नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय वाकई में सोचते हैं कि ये काम आपसे नहीं होने वाला है, तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आप समय देना नहीं चाहते हैं। आपका कीमती समय आपके लिए शायद कम है, और ये इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसी कीमती समय से आप अगर 20 मिनट पर डे देते हैं और 10 दिन तक देते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। देखिए, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। भले ही आप कितना भी कुछ कर ले, और एक दो दिन के वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। तो आप लगातार वीडियो को देखिए और उसका इस्तेमाल करना सीखिए। दोस्तों, इस वीडियो में 10 लेटर वर्ड स्टार्ट जो होते हैं वो तो हैं ही। टेक्स्ट होगा, एक छोटा सा वर्ड जो कि मैं दे रहा हूँ, उन वर्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से सघनता के साथ याद करिएगा। तो चलिए, अब देखिए वर्ड है दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं वर्ड, यहाँ उच्चारण होगा। अब बगल में जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा उसका अर्थ। ठीक है, पहला वर्ड है दोस्तों इंटरवेन। इंटरवेन उच्चारण क्या आप देख रहे हैं, इंटरवेन। और इसका हिंदी है दोस्तों बीच में पढ़ना, हस्तक्षेप करना। तो इंटरवेन का मतलब बीच में पढ़ना या हस्तक्षेप करना। तो बहुत ही ध्यान से आप इन सब वर्ड्स को लिखिए। इंटरवेन, ये इंटरवेन है, और अर्थ है बीच में पढ़ना या हस्तक्षेप करना। दूसरा वर्ड है दोस्तों कन्वेन। कन्वेन, कन्वेन या इसका अर्थ होता है एकत्रित करना। कन्वेन का मतलब एकत्रित करना, कन्वेन का एकत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है अवरेड। अवरेड, अवरेड मीन्स होता है मिटाना। अवरेड का मतलब मिटाना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है दोस्तों सैंग्विन। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब है आशावादी, पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी जिनमें है या जो पॉजिटिव सोचते हैं, आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ये है रिप्रोवेट। रिप्रोवेट, एट है, इसमें बी लगा तो वेट हो गया। धिक्कारना, अनुचित मानना, एक तरह से एक्शन वर्ड है, जिसमें अब देखिए एक्शन वर्ड ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक्शन वर्ड है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है नेटल्ड। नेटल्ड का मतलब होता है क्रोधित, नाराज। नेटल्ड, क्रोधित, नाराज, क्रोधित, नाराज। डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब जिद्दी, है ना, जिद्दी। तो बोलिए ही इज अ डॉग्ड, ही इज अ डॉग बॉय। अब डॉग बॉय बोलेंगे तो नहीं, डॉग्ड बॉय। डॉग भी बोल सकते हैं, ही इज डॉग बॉय। तो डॉग्ड है, ईडी लग गया, इसे पास्ट बन गया जिद्दी, हठीला। नेक्स्ट वर्ड जो है ये इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, इवल है, जी के साथ लगा जिबल हो गया, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्यूलस। ट्रेम्यूलस, लस हो गया, हस है, एल लगा तो लस हो गया, तो ट्रेम्यूलस। ट्रेम्यूलस का मतलब होता है दोस्तों कि कांपती हुई या डरपोक, कांपती हुई या डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मीन्स प्रदर्शन करने का शौकीन, प्रदर्शन करने का शौकीन, ऑस्टेंटेशियस। नेक्स्ट है फेटिड। फेटिड का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। फेटिड मीन्स सड़ा हुआ। एक और वर्ड देखिए दोस्तों है टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स होता है छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य को बोलते हैं टेंजिबल। जैसे इनविजिबल बोलते हैं जिसको जो छू नहीं सकते, तो यहाँ टेंजिबल हो गया। अब वर्ड दोस्तों इसे याद कीजिए, याद नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। याद कर लीजिए, और जब आप हिंदी बोलें तो उसमें से एक एक वर्ड ये आप इसमें सम्मिलित करिए, उसका इस्तेमाल करिए। और जब ऐसा ऐसा वर्ड बोलेंगे तो लोग सही में आपको इस बहुत ही तिरछी नज़र से, बहुत ही ध्यान से लोग आपको सुनेंगे, अगर कोई एक वर्ड इसमें से भी आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा उनको कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो जब कोई क्या बोल रहा है नहीं समझ में आता है ना, तो लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश पढ़ने में वाकई में दिक्कत होती है, कुछ नहीं जानते हैं, तो ये बात समझिए यहाँ से कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। वो 26 लेटर ABCD से लेकर Z तक होते हैं, और इनको अल्फ़ाबेट कहते हैं आज भी। लेकिन सभी लोग ABCD ही कहते हैं, A to Z बोलते हैं, ये नहीं कोई कहते कि अल्फ़ाबेट।
आप अल्फ़ाबेट करना सीखिए। इसके देखिए दो पार्ट है। पहला पार्ट वॉवेल कहलाता है जिसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का जिसमें लेटर की संख्या 21 है। इस तरह से दोनों देखा जाए तो 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर दोस्तों याद तो होंगे ही, लेकिन इसका उच्चारण सीखना जो कि आप अगले 2 स्लाइड में देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण ही सीखना है। अब है तो 21 लेकिन उच्चारण करने की संख्या यानी तरीका जो 41 तरह से, वो कैसे, वो यहाँ देखिए। जैसे बी को, यहाँ बी को तो बी बोल रहे हैं लेकिन वर्ड में इसे जैसे बी अगर लिखते हैं BUS, तब BUS में बी को ब बोलते हैं बस। लिखते हैं CAR, तब सी को क बोलते हैं कार। लिखते हैं CIRCUS, तब सी को सी की जब आए हैं तो इसको बोलते हैं सर्कस। लिखते हैं डॉग DOG डॉग, तो बोलते हैं डॉग, है ना। तो ये सब वर्ड्स है। एफ को फ बोलते हैं, जी को ग जा, एच को ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को न ड़, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड़, इसको स जा, टी को ट, तो बोलते हैं च सा बोलते हैं, वी को व, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं। और EX से भी एक्स ही होता है, कभी कभी EX से एक्स भी होता है। एग्जाम्पल्स अगर देखना है तो देखिए, जैसे लिखते हैं एक्सक्यूज, जैसे लिखते हैं एग्जाम, देखिए दोनों उच्चारण आ गया। अब देखिए जेड को जझा बोलते हैं, वाई को यह बोलते हैं, CI और CE को स बोलते हैं, CA CK QUE इन सब को क बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है उसके वॉवेल पे, जैसे ए को क्या क्या बोलते हैं। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी, सबसे जो पकड़ जिस पे बनाना होगा वो वॉवेल पे बनाना होगा। और हमेशा आपके दिमाग में ये जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो रहना चाहिए। जैसे ए को अ बोलते हैं, तभी तो मिडिल में ए को अ बोला गया। अगर ए को आ नहीं बोलते तो मॉल में ए को आ बोलते ही नहीं, मिड में ए को ए बोल रहे हैं, मैन में ए को ए बोल रहे हैं। हर एक वर्ड पे, जैसे मार्बल में ई का उच्चारण अ होता है, मार्वल। पेन में ई का उच्चारण ई होता है, पेन। पीस में ई का उच्चारण जो बड़ी के रूप में होता है, पीस। सर्कल में आई का उच्चारण जो है तो आई होता है, आई नहीं अ होता है, सर्कल। पिन में आई का उच्चारण जो होता है ई हो, छोटी होता है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी ई होगा। और टायर में आई का उच्चारण आई होता है, टायर, टायर। उसके सम में ओ को आ बोलते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, प्रूव। टोन में ओ को ओ बोलते हैं, तभी तो टोन बोलते हैं। उसके बाद यू को, जैसे ब्यूटी बट में यू को आ बोलते हैं, फूट में ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू बोलते हैं। अब देखिए डबल ओ की बात करते हैं। कभी कभी डबल ओ से ही वर्ड मिलते हैं, जैसे FLOOD, फ्लड। फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, फ्लड। ROO में रूम, रूम में डबल ओ को ओ बोलते हैं, रूम। FLOOR, फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को फ्लो, फ्लो, है ना, ओ बोलते हैं, फ्लोर। तो ये याद रखिए। अब उसके बाद देखिए, जैसे TIN को सन बोलते हैं, तो अगर सन आपको याद रहेगा तो आप ये नेशन पढ़ लेंगे। EN को एन बोलते हैं तो सेन, मेन, टेन पढ़ सकते हैं। अगर TIL को CL अगर आप याद करते हैं तो आपको पता चलेगा कि EN से एन तो सेन हो गया, CL हो गया, तो बचा ES, तो इसेंशियल। जैसे चर, नेचर, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस इधर से जो अंडरलाइन मैंने किया है उसको आपको याद करना है, जिससे कि आप बगल में वर्ड्स पढ़ सकते हैं। आप पढ़ के भी देखें, आपको वाकई में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वर्ड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये आप कहीं भी किसी भी वर्ड को उठा कर देखेंगे तो यही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उठा के देख लीजिए, कहीं से भी एक नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा पहचानने का क्षमता विकसित करना होगा कि किस वर्ड में कौन सा पार्ट आया, और है ना। तो आप पहचानने लगेंगे तो फिर दोस्तों कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस पहचानना है। कोई वर्ड मिले तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए कि क्या लिखा है क्या नहीं। अगर उसको आगे पीछे पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। जी हाँ, POW, इसे याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए एक और बात दोस्तों कि जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो जो कि शुरू में आता है, जिसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड।
और दूसरा जो आता है वो सफिक्स कहलाता है। ठीक है, सफिक्स वर्ड, ये जो कि अंत में आता है, और प्रीफिक्स शुरू में आता है। शुरू में अंत क्या है, जैसे इम है, शुरू में आया प्रो, शुरू में आया डिस, प्रो में शुरू में आया कम, शुरू में आया। अब देखिए एंड जो है लास्ट में आया, एवर लास्ट में आया, एंड लास्ट में आया, एंस लास्ट में आया, ऑन लास्ट में आया, इक लास्ट में आया। जो लास्ट में आया वो सफिक्स, जो शुरू में आया वो प्रीफिक्स। समझ गए होंगे हमारी बात। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को अब देखते हैं, पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर दोस्तों रीडिंग करना सीखना है या किसी को बताना है कि भाई और आप सीख सकते हैं, वाकई में इंग्लिश सीखना ही होगा। उंगली पकड़कर हर एक वर्ड पे मैं बात करूंगा, आपसे बुलवाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। दीजिए मैं तो ग्रामर की बुक लेना डिक्शनरी करना है, सो क्योंकि ग्रामर और डिक्शनरी कर दीजिए बाय बाय, इसका उपाय मैंने कर रखा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे बताए गए रास्ते को अपनाइए और कॉपी पे नोट कीजिए। हमारे वीडियो को देखें जरूर, लेकिन कॉपी बनाएं, जिससे कि आप अपने कॉपी पे ही डिपेंड हो जाएंगे और वीडियो का मज़ा से ज़्यादा उसको कॉपी पे मज़ा आएगा और आप सीखेंगे। इस वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए और वीडियो डे 1 से देखना चालू कीजिए। और दोस्तों एक लाइक बटन होगा, उसको भी लाइक करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है तो वर्ड्स पे बात करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स पढ़ना है। तो ई आर को अर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, लेकिन ओवर एक जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट के रूप में बार बार तीनों जगह आएगा। अब वर्ड इधर 10 लेटर वाला वर्ड इधर पढ़ना है, इधर ही थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन ईजी है। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ उच्चारण करें। ओवर ग्रीन्स, ओवर ग्रीन्स, ओवर ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर ग्राउंड, ओ यूंडी आउंड है क्या ना। ओवर ग्रोथ, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं तो ग्रोथ। ओवर हेल्ड, सब ओवर सब में आएगा। ओवर हेल्थ, तो इसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। ओवर हेलिंग। नेक्स्ट है तो ओवर हैंडेड। नेक्स्ट वर्ड है, बस बोलते जाइए हमारे साथ। ओवर हैंडल, ओवर हेस्ट्स, हेस्टस है ना। ओवर हिटिंग। नेक्स्ट है ओवर हाउल्ड, ओवर हाउलर, ओवर हिप्ड, ओवर हीटेड, ओवर ऑनर, ओवर हॉपिंग। ओनर होनर नहीं बोलना है, ऑनर। ओवर हंटेड, क्योंकि एस साइलेंट। ओवर हंटेड, ओवर हाइपिंग, ओवर ओवरिजल है ना। ओवर इन्फॉर्म, ओवर एंश्योर, इस तरह। अब देखिए नेक्स्ट जो है तो ये वर्ड है ओवर इन्वेस्ट, ओवर इन्वेस्ट, ओवर इशूड, ओवर इशूज, ओवर ज्वाइंग, ओवर जम्प्ड, ओवर किल्ड, ओवर लेवर्स, ओवर लेवर, ओवर लेडिंग, ओवर लैंडेड, ओवर लैंडर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड, ओवरलाडेड, ओवरलाडेड के बाद ओवर लाउंच, ओवर लैविश, ओवर लेइंग, ओवर लिव्ड, ओवर लर्न्स, ओवर लर्नड, ओवर लिवेन, ओवर लेंथ, ओवर लाइट्स है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर लिंजर, लिंगर, ओवर लिविंग, ओवर लोडेड, ओवर लॉक्ड, ओवर लॉकर, ओवर लुक्ड, ओवर लुकर, ओवर लोडेड, ओवर लाउडली, ओवर लविंग, ओवर मैनेज, ओवर मैंड, ओवर मेंटल, ओवर मेंटल, ओवर मास्टेड, ओवर मास्टर, ओवर मैटर, ओवर मैच्योर, ओवर मेल्टेड, ओवर माइटी, ओवर मिल्क्ड, ओवर माइनिंग। दोस्तों ये था वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और जिसको नहीं आता वो मतलब कि एक पैटर्न को समझकर इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो बस अब जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को बार बार रिपीट करके याद करते हैं। जैसे देखिए TNT को टेंट बोलते हैं, पार्ट है हमारा। इम पार्ट है हमारा, है ना। एट पार्ट है हमारा, ENT भी पार्ट है हमारा, TNSN पार्ट है। तो ऐसे ही तो पढ़ना है, रिपीटेशन बार बार होता है। IL है पार्ट है, ENT पार्ट है, इक पार्ट है, इको पार्ट है, टेंट पार्ट है, बार बार रिपीट होगा। जैसे चुअल पार्ट है, अर पार्ट है, कन पार्ट है,
जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़े, या जिनको आता है पढ़ने वो भी देखें कि कैसे पढ़ा जाता है, ताकि आप दूसरे को भी इस तरह से पढ़ना सिखा सकते हैं। दोस्तों एक बार थोड़ा सा सीख जाएंगे तो फिर आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार सीख जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत चीज़ आपके रोके रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कैन also डिस्कस द ट्रांजैक्ट। इसको जब बोलते हैं तो ट्रांजैक्ट आई देखिए सन है, एस लग गया, ट्रांजैक्शंस विच आर लीगल, अल को ये एल वाल होता जी लीगल, एंड वाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंटीमेट स्टूडेंट्स दैट different types of plastics card are used in place of cash। अब देखिए ट्रांजैक्शन फिर से रिपीट हुआ, बट नॉट, यहाँ नॉट ऑल ऑफ देम मनी पर से। अब देखिए क्रेडिट इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक life and it is therefore important to first understand this is in a conceptual manner what are the aspects that one looks at in any credit arrangement and how this affects people is main बोलते हैं। अगर एन है तो एम लगा तो मेन है, तो मेन फोकस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। द वर्ल्ड अराउंड अस ऑफर ए ट्रेमेंडस वेराइटी ऑफ सच अरेंजमेंट्स एंड इट वुड बी आइडियल टू एक्सप्लेन दीज बार बार रिपीट हो गया। तो दोस्तों आपको ऐसे ही पढ़ना सीखना होगा, हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों लाइक तो करिए ही, शेयर भी कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।